हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सॉल्व डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। योद्धा बैच में हम लोग परसेंटेज में थे। परसेंटेज के 4 वीडियो आपको मिल गए थे जो बेसिक पर आधारित थे। आपने उन वीडियो में देखा होगा कि बेसिक के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ना कि एसएससी में, आपके यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल तक के एग्जामों में बेसिक के बेहतरीन प्रश्न उठते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सुबह से ऐसा एहसास हुआ कि आप लोगों ने फिर से मेरे वो कंपटीशन वाले दिन वापस ला दिए हैं। जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था कंपटीशन का, तो दिन भर हम लोग क्वेश्चन ढूंढते थे, चैप्टर वाइज चैप्टर चलते थे कि इस बार एग्जाम में कौन से प्रश्न आने की संभावना, या हम लोग आंसर सॉल्व करते थे। तो होता था कि इस बार के एग्जाम में हम क्रैक करेंगे। तो बच्चों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नौकरी सबको मिलती है। जो वाकई में मन से मेहनत करता है ना, दिल से मेहनत करता है ना, नौकरी सबको मिलती है। बस एक चीज का नहीं होता कि वो वक्त कब होगा। हो सकता है आपका दोस्त अब 20 साल सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है आप 2 साल बाद सिलेक्ट हो सकता है आपका 2 से 3 साल बाद सिलेक्ट हो, पर बच्चों मिलता सबको है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हम भी लोग इसी तरह थे, जैसे आप एक स्टूडेंट है, हम भी लोग एग्जाम देते थे, देते एक वक्त आया जब ईश्वर को हमारी मेहनत पसंद आई और हमें भी सरकारी जॉब दिया। तो मैं इसलिए कहूँ हिम्मत ना हारिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। अगर ये एग्जाम नहीं तो अगला एग्जाम, अगला एग्जाम नहीं तो अगला एग्जाम। एक उम्मीद बना के रखिएगा, एक न एक दिन जॉब मिलेगी। और मैं ये हमेशा अपनी क्लास में बच्चों से कहता हूँ, मिलता सबको है, पर वो वक्त कब होगा वो ईश्वर ही सिलेक्ट करेगा कि वो दिन और वो वक्त कौन सा होगा, वो किस दिन वो आपको नौकरी देगा। पर आप मेहनत से आप अपनी चूकिएगा नहीं, भरोसा रखिए, आपको भी मिलेगी, जरूर मिलेगी नौकरी। तो चलते हैं आज हम लोग अपने ही वीडियो में कि क्या आज हम लोग प्रस्तुत में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। तो आज से प्रस्तुत का चैप्टर बहुत प्रॉपर तौर पर चलने वाला। आज से हम शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं और उनसे बेहतरीन प्रश्न क्या क्या होते हैं। और उसी की तरह आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है बच्चों, आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 10 बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ऐसे में प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियो शेयर करिएगा। जितनी लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचेंगे ना, उतने ही लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे। और जब चैनल से लोग जुड़ते हैं ना, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और मेहनत करूं। तो चाहता हूं कि इसके लिए आप लोग प्लीज ये सहयोग करिए मेरा, और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचाइए। चलते हैं कि प्रश्न में आज मैं क्या लेकर आया हूं। तो प्रश्न में आज एक सवाल आपका है जो एग्जामों में उठता है बच्चों। तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक्स की बात करूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन की बात करूंगा, और उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन से भी सॉल्व करूंगा, और साथ में शॉर्ट ट्रिक तो आपके हाथ में ही होगी। तो आते हैं ट्रिक पहले की बात करते हैं। ट्रिक फर्स्ट कौन सी है मेरी, या मैं टी करके यूज कर दूंगा, जो भी मेरी ट्रिक होगी तो आप समझ जाएगा ट्रिक फर्स्ट है। ट्रिक फर्स्ट ये है कि जब ये कहता है कि ए की आय बी की आय से x% ज्यादा है। देखिएगा, इस तरह का सवाल उठेगा कि ए की आय बी की आय से x है, इसके स्थान पर कोई संख्या दे देगा। तो यहां पर मैं अभी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए दे रहा हूं, तो ये चीजों को ध्यान दीजिएगा कि ए की आय बी की आय से x% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है बच्चों ये है। इसके लिए जो हमारी शॉर्ट ट्रिक बनती है वो बच्चों बनती है कमी प्रतिशत बराबर x/100 प्लस x इंटू 100। बच्चों ये चीज ध्यान रखिए, ये बनती है शॉर्ट ट्रिक। अब ये शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई होगी ये भी आप ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स केवल स्पेशली सवालों के लिए सॉल्व होती हैं, आपको ये ध्यान देना। जैसे ये कमी प्रतिशत, ये हर जगह नहीं अप्लाई करो। जब इस तरह का सवाल आएगा, ये हुबहू सवाल आएंगे, और ये आते भी हैं। आप ये सोच रहे होंगे क्या हुबहू सवाल आएंगे? बिल्कुल बेशक आएंगे। जब इस चैप्टर में आते हैं ना, तो इन सवालों की पुनरावृत्ति होती है, इन सवालों को बार बार दिया जाता है। ए की आय बी की आय से x% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कमी का प्रतिशत x/100 प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसा नहीं कि सर कमी प्रतिशत यहाँ पे माइनस होना चाहिए, नहीं। अगर ज्यादा की बात किया है तो यहाँ किसकी बात किया है बच्चों?
ज्यादा की बात किया है तो फिर पूछ रहा तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। कमी का परसेंट कम इस स्पेशली फॉर्मेट के लिए, जब ऐसा फॉर्मेट होगा सवालों का तो आप ये अप्लाई करोगे x अपान 100 प्लस x गुणे 100। अभी बात समझ में आते हैं। अब आपके प्रश्न उठ रहा होगा दिमाग में कि ये प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न सिंपली से आएगा, जैसे मैं उठा दे रहा हूं इसी पर आधारित प्रश्न आ जाएगा। कहेगा कि ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा सवाल आएगा बच्चों। और अभी वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए भी हैं, क्योंकि जब इन सवालों को आप लोग सॉल्व करेंगे ना एक्सपीरियंस में तो बहुत समय जाता है। और एग्जाम का राजा वही है ना बच्चों जिसने समय का मैनेजमेंट अच्छा कर लिया, समय जिसने बचा लिया वही एग्जाम का राजा होता है। देखिए अब सवाल क्या है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए x के स्थान पर कितना है, x के स्थान पर है 20%। देखिए x के स्थान पर कितना बच्चों 20% है, और पूछ क्या रहा है कम का प्रतिशत या कमी प्रतिशत पूछ रहा है। तो कमी प्रतिशत का फार्मूला क्या है आपकी आंखों में, x अपान 100 प्लस x गुणे 100। x का मान क्या पुट करेंगे 20 गुणे 100 बटे 100 प्लस x यानी 100 और साथ में x का मान 20 करेंगे कितना आ गया बच्चों 120 आ गया। जब इसे काटेंगे हम लोग 0 से 0, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से फिर काटेंगे 2 3 6, ये 50 हो जाएगा। आंसर आएगा 50 बटे 3, या इसी को कर सकते हैं 3 कर लो 3 और फिर बच जाएगा 2 और 3 6 18, 16 48। ये क्या आया बच्चों 16 सही 2 बटे 3% आया बच्चों। ये देखिए क्या है कि ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कितना एक लाइन का सवाल है, एक लाइन के सवाल में आपका आंसर क्या आया 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3%। ये आपकी शॉर्टेज थी बच्चों। अगर इस सवाल को एक्सप्लेन में भी आएंगे तो मैं अभी एक सवाल आपको करके दिखा दूंगा कि एक्सप्लेन में कैसे ये सवाल होते हैं। एक्सप्लेन में ये सवाल बड़े होते हैं जिसके कारण हमें टाइम बचाना पड़ता है, इसलिए ये शॉर्टेज आपको दी जा रही है कि इन शॉर्टेज को आपको क्या करना है अपने नोट्स में नोट करिए, बाकायदा इस तरह आप ट्रिक बनाइए, ट्रिक फर्स्ट डालिए और इस तरह की चीजें ये आप कॉन्सेप्ट पूरा नोट करेंगे, तब उसके बाद ये शॉर्टेज आप ये नोट करेंगे और उसके बाद एक या दो सवाल लिखेंगे और एग्जाम में जब भी जाइएगा इन शॉर्टेज को देख कर जाइएगा, वो सवाल मिल जाते थे कि एक लाइन में आपका आंसर आता है। सिर्फ मैंने मान को पुट किया और हल किया है। देखिए ये हुआ, बात समझ में आई। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, तो जैसे यहाँ x% ज्यादा थी तो वो ज्यादा जो 20% ज्यादा है वो क्या है वो x है। मैंने मान को पुट किया और आंसर आ गया। अगर मैं इस सवाल को एक्सप्लेन की बात करूं तो अगर मैं एक्सप्लेन की बात करता हूं ना बच्चों, देखिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है। तो अगर मान लें कि माना बी की आय मान लीजिए 100 रुपए है, तो आप बताइए ए की आय कितनी हो जाएगी। ए की आय हो जाएगी, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा मतलब 100 से 20% ज्यादा है 120 बटे 100। यहाँ पे इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कहे 20% ज्यादा तो उसमें 100 जोड़ दीजिए। कहे 30% अब ज्यादा फौरन 100 जोड़ दीजिए। जब ज्यादा कहेगा तो 100 जोड़ देंगे और जब कम कहेगा कह देता 20% कम तो आप क्या करते 100 से घटा देते। तो यहाँ पे क्या कहा 20% ज्यादा, तो ये देखिए मैं सॉल्व करूंगा कितना है 120 रुपए। फिर भी आपको है अगर मुझको करना हो तो मैं यहीं पर डायरेक्ट कर देता कि 100 में जब 20% ज्यादा की बात करता तो कितना आ जाता 120 रुपए। अर्थात हम लोग ने माना कि बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय कितनी है 120 रुपए है। फिर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट है। कम का परसेंट अभी हमने आपको पीछे के बेसिक में वीडियो में दिया था कि कम का परसेंट क्या होता है बच्चों, अंतर अपान आधार।
इंटू 100। अब 100 और 120 में अंतर कितने का? 20 का। अब आधार क्या है? किससे? आधार के लिए हम लोग किससे बात करते हैं? किससे? तो तुलना किससे हो रही? ए की आय से। कह रहा बी की आय पूछ तो रहा है, कह रहा बी की आय किससे? ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो तुलना किससे हो रही? ए की आय। तो ए की आय कितनी है बच्चों? 120। ये देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आप इसे सॉल्व करिएगा तो देखिएगा वही आपका आएगा 16 सही 2/3% आएगा। तो ये आपका एक्सप्लेन होता है। और यहाँ पे तो मैंने 100 ले लिया तो ये आसान हो गया। अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल उठा लेते, मान लिया आप मानते कि बी की आय ए, तो ए की आय क्या बनती है? ए की आय आप बनाते 120 A/100। इस तरह की सॉल्व करते थे और लेंदी होता। तो इसलिए इनके चीजों से बचने के लिए, इस तरह की चीजों से बचने के लिए, इस तरह की चीजों से आप उलझे ना, तो डायरेक्ट क्या दे दिया गया? आपको शॉर्ट टिप दे दी गई है। तो इस तरह ये आपका एक्सप्लेन होता है। और शॉर्ट टिप आपकी 1 लाइन का सवाल था, तो ये चीजें आपको समझनी और ये आपको सीखना भी होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो इसी में का अगला एक सवाल इसी पर आधारित, क्योंकि अभी आराम से चलेंगे, बहुत किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या इसमें बन सकता है। अब जैसे कह दिया कि राम की आय, कह दिया कि राम की आय श्याम की आय से 25% ज्यादा है। तो पूछेगा क्या? इसी का उल्टा पूछेगा, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? देखिए बच्चों, ये प्रश्न आया, सेम था, वहां पर ए बी था, यहाँ पे नाम दे दिया कि राम की आय श्याम की आय से 25% ज्यादा है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा, कितने प्रतिशत कम है? ये कमी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो कमी का प्रतिशत आप खुद बताइए कैसे होता है? कमी के प्रतिशत का फार्मूला क्या है बच्चों? x/100 प्लस x इंटू 100। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बच्चों? 25 है। तो आप पुट करेंगे तो देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा 25, और 100 में x का मान जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 125 और इंटू 100। तो देखिए बच्चों, काटना चाहे तो आप इसी पे काट सकते हैं। 25 का नाम 25 और 25 पंचे 125, और फिर काटेंगे 5 दूनी 10। देखिए एक लाइन में आंसर कितना आया? 20%। अर्थात श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है बच्चों? 20% कम है। तो एक लाइन का ये आंसर आता है। और एक्सप्लेन पर जाएंगे तो कम से कम 6 से 7 लाइन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इस तरह करके आप क्या करेंगे? समय को बचाएंगे। अभी लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और देखिएगा आज का जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ना, एक नहीं दो नहीं 10-10 बार एग्जाम में उठोगे प्रश्नों की मत संख्या लेकर आया हूँ। तो चलते हैं अगले टाइप पर। ये आप नोट कर लिए होंगे अपनी नोट्स में, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं इसी का एक, ये कमी का प्रतिशत था, अब होगा कि ज्यादा का परसेंट। कैसे? यही सेम सवाल होगा, सेम टाइप होंगे, बस इसी का उल्टा हो जाए। कैसे? जैसे इसमें कहा कि ए की आय बी की आय से, अब कह देगा x% कम है। देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जहां ना समझना है बहुत मैं आराम से चल रहा हूं। कहेगा कि ए की आय बी की आय से x% कम है। अभी तक क्या था? x% ज्यादा था, अब क्या हो गया? x% कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये पूछेगा कि कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो यही फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी बच्चों। वो क्या चेंजिंग हो जाएगी? जो अभी तक कमी प्रतिशत था, अब वो आपसे पूछेगा ज्यादा का प्रतिशत। तो ज्यादा का प्रतिशत, या इसी को कह सकते हैं अधिक का प्रतिशत भी कह सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा x/100 माइनस x और इंटू 100। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, जो x के साथ देगा क्या कह रहा है? x प्रतिशत कम है ना, तो यहाँ पे माइनस आया।
इससे मत जाइएगा कि ज्यादा बोल रहा तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे x प्रतिशत कम है तो यहाँ पे माइनस होगा। ये आपको समझना भी है, एग्जाम में जो कंफ्यूजन होगी वो यहीं से दूर होगी। आपको यही कंफ्यूज करेगा कि यहाँ पे प्लस होता है या माइनस। ज्यादा का प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ कम का प्रतिशत होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो इन डाउट्स को अभी से दूर करके चलिएगा। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक ये बन गई, इसको भी आप अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। उसी शॉर्ट ट्रिक का ये उल्टा है, तो ये क्या बन गई, शॉर्ट ट्रिक सेकंड ये बन गई आपकी। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न उसी तरह का होगा, सेम टू सेम प्रश्न होगा। कहेगा कि ए की आय बी की आय से 20%, 20 नहीं और कुछ ले लेते हैं संख्या, मान लें 10% ले लीजिए, 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए ये प्रश्न आपका पूछ लिया कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो पहला काम ये देखना कि पूछ क्या रहा है, ज्यादा का प्रतिशत पूछ रहा है। जब ज्यादा का प्रतिशत पूछ रहा है तो यही आपके शॉर्ट ट्रिक जाएगी, क्यों, क्योंकि एक्सप्लेन पे टाइम जाता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक पर आ गए हैं। देखिए 10% कम है तो x का मान कितना है, x का मान 10 है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा का परसेंट फार्मूला, देखिए ज्यादा का परसेंट का फार्मूला क्या है बच्चों, x अपान 100 माइनस x होगा, गुणे 100 में बार बार कह रहा हूँ, ज्यादा का परसेंट होगा तो यहाँ माइनस, कम का परसेंट होगा तो यहाँ प्लस। अब x का मान कितना था 10, फौरन उठा के रखते हैं और सॉल्विंग करते हैं। देखिए 100 में से 10 घट जाएगा, x का मान जब यहाँ 10 पुट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। अब इसी को काटना है बच्चों 100/9, या कह सकता हूं मैं 11 सही 1/9, 1199 100। ये आपका आंसर आया ज्यादा प्रतिशत का। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि कम प्रतिशत देके ज्यादा को पूछना और ज्यादा प्रतिशत देके कम को पूछना। आते हैं एक सवाल और इसको भी हम आगे चल के चलते हैं। ये एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक है बच्चों ना, अभी आज के पूरे वीडियो में ये तीन टाइप के शॉर्ट ट्रिक में ये काम आता है, तो इस चीजों को ध्यान देंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स एक होगी और 3 कॉन्सेप्ट के सवाल आपको सॉल्व कराएगा एक शॉर्ट ट्रिक। देखिए कितनी अहमियत होगी इस शॉर्ट ट्रिक की। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी आपका इसी पर बेस होगा, हो सकते हैं यहाँ पे 2 नाम दे दे, कह दे कि गोपाल की आय राहुल की आय से x%, x के स्थान में कुछ और लेते, मान ले लीजिए 25% कम है, तो राहुल की आय गोपाल की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए बच्चों फिर मैं कह दे रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए इसका एक्सप्लेन कैसे बनता है। अगर मान ले गोपाल की आय कह रहा है राहुल की आय से 25% कम है, किसकी आय से, राहुल की जितनी आय है उससे 25% कम है गोपाल की आय। तो फिर से देखिए मान के देखते हैं, राहुल की आय मान लिया मैंने 100 रुपए है, तो गोपाल की आय क्या है, गोपाल की आय राहुल की आय से 25% कम है, तो 100 से 25% कम कर दीजिए, तो 25 कम करेंगे तो 100 से फौरन 25% कम करिए तो 75/100, तो कितना है बच्चों, ये आपको याद रखना है। जब भी ज्यादा कहे तो 100 जोड़कर काम करेंगे, जब भी कम करें तो 100 से घटाकर काम करेंगे। अर्थात गोपाल की आय कितनी बनी, 75 रुपए। राहुल की आय अगर 100 रुपए बनी तो गोपाल की आय कितनी बनी बच्चों, 75 रुपए बनी। अब पूछ क्या रहा है, राहुल की आय गोपाल की आय से कितना ज्यादा है। वृद्धि या अधिक का प्रतिशत का फार्मूला मैंने बेसिक में दिया था आपको। अधिक का परसेंट क्या होता है बच्चों,
अंतर अपान आधार गुणे 100। अंतर कितने का है? 25 का। अब आधार कौन है? आधार है राहुल की आय किसकी आय से? तो आंसर आएगा गोपाल की आय से। तो गोपाल की आय कितनी थी? 75। काटेंगे 25 से करना 25, 25 की 75, तो 100/3 बराबर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। ये देखिए बच्चों, ये आप पे एक्सप्लेन था। ये एक्सप्लेन इसलिए आसान हो रहा है ना क्योंकि मैंने आपको 100 मान लिया। अगर यहाँ पे x मानते तो ये सवाल ऐसे होता कि माना राहुल की आय x है तो गोपाल की आय होती बच्चों 75x/100। अब दोनों का आप अंतर ज्ञात करते हैं। पहले इनको क्या करते? पहले इनको सॉल्व करते, लासा लेते, एलसीएम लेते, तब इसे सॉल्व करते, तब ये करके यहाँ तक आता, अपने लेंदी हो जाता। इसलिए बच्चों सीधा सा काम क्या करना है कि सॉर्टिंग यूज करनी है। सॉर्टिंग क्या है? ज्यादा का प्रतिशत बराबर x 100 माइनस x इंटू 100। x का मान कितना है? 25, और 100 में से x यानी 25 जाएगा 75 गुणे 100। 25 से काटेंगे 25 सेकंड नंबर 25, 25 को 75, तो 100/3 को क्या लिखते हैं बच्चों? 33 सही 1/3%। ये देखिए ये आंसर आपका आ गया। देखिए ये था कि एक ही आय जब यानी दो व्यक्तियों की आय में कंपेयर करें और या ज्यादा का देके कम का पूछ ले या कम के परसेंट को देके ज्यादा का पूछ ले, तो यही शॉर्टिंग आपकी चलेगी। जब यहाँ ज्यादा का परसेंट पूछेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ कम का परसेंट होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो चीजों में कंपेयर हो, दो चीजों में कंपेयर हो, एक का मान ज्यादा का परसेंट दे दे और कम का परसेंट पूछ ले, या कम का परसेंट देकर ज्यादा का परसेंट पूछ ले, तो ये आपका शॉर्टिंग जाएगी, ये आपकी शॉर्टिंग जाएगी। और इस शॉर्टिंग को याद करने का क्या सीधा सा सिम्टम है, सीधा सा आपका है कि ज्यादा परसेंट देगा तो नीचे वाला माइनस होगा, और कम का परसेंट अगर पूछ रहा है तो नीचे वाला प्लस होगा। तो इन चीजों पे अब इनको याद करना आपको होगा कि x/100 प्लस माइनस x गुणे 100 करके आप करेंगे। जब भी यहाँ कम का परसेंट पूछेगा तो यहाँ पर प्लस करिए, जब यहाँ ज्यादा का परसेंट पूछेगा तो यहाँ आप माइनस करिए। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई ही। अब चलते हैं कि यही शॉर्टिंग और कहाँ काम आती है। यही शॉर्टिंग एक दूसरे कॉन्सेप्ट के सवाल पर भी काम आती है। वो कॉन्सेप्ट का सवाल क्या है, तो चलते हैं उसी पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला टाइप है थर्ड, कि उसे कहते हैं हम लोग टाइप थर्ड है पूर्व कीमत में लाने के लिए। देखिए हेडिंग है, आप बना सकते हैं इसे, पूर्व कीमत में लाने के लिए, पूर्व कीमत में लाने के लिए। इसमें क्या है, वही बातें आ जाएंगी कि जब ज्यादा का काम आएगा, ज्यादा प्रतिशत, तो आपको वही x/, ज्यादा होगा तो क्या बच्चों होता है, नीचे माइनस होता है, और जब कम का परसेंट होगा तो आपका x/, ये आएगा बच्चों। अब देखिए ये वाला जो शॉर्टिंग है ये किस कॉन्सेप्ट पर आएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। ये वाला जो शॉर्टिंग है ये किस कॉन्सेप्ट पर आएगा, कैसे इसके कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे, इस कॉन्सेप्ट के कैसे सवाल बनते हैं, तो ये भी अब आपको नोट करना। इस कॉन्सेप्ट में कैसे आएगा, कहेगा कि चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में x% की कमी हो गई। चीनी के कीमत में x% की कमी हो गई। चीनी की कीमत में x% की कमी हो गई पूर्व कीमत में लाने के लिए, पूर्व कीमत में लाने के लिए मूल्य में या मूल्य को कितने प्रतिशत वृद्धि
करना पड़ेगा। देखिए बच्चों ये आएगा, क्या आएगा, चीनी की कीमत में किसी वस्तु की कीमत मान लिया गिर गई, कहेगा पूर्व कीमत में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मूल्य को बढ़ाना होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मान लिया किसी भी चीज की कीमत गिर गई, मान लिया यहाँ कीमत थी, मान लिया चीनी की कीमत थी 50 रुपए, वो गिर गई, हो सकता है 30 रुपए हो गई। अब पूर्व कीमत में लाना है तो पूर्व कीमत में लाएंगे तो ये गिरी हुई कीमत को क्या करेंगे, उठाना ही तो पड़ेगा, ज्यादा ही तो करना पड़ेगा, वृद्धि ही तो करना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा था कि पूर्व कीमत में लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा या वृद्धि करनी होगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट केवल सिंपल सा समझना है, जब कोई कीमत गिर जाए और जब उसे पूर्व कीमत में लाएंगे तो सीधी सी बात कीमत में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, गिरी हुई कीमत में वृद्धि करनी पड़ेगी। इसका भी एक्सप्लेन जब बच्चों सॉल्व करेंगे ना, ये बहुत बड़ा एक्सप्लेन बनता है। तो इसलिए इनसे टाइम को बचाने के लिए आपको क्या किया गया है, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाई गई है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ज्यादा परसेंट नोट किया है, इससे आप क्या कर सकते हो, वृद्धि का परसेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका इसी पर अप्लाई हो जाएगा। वो क्या होगा कि x अपान 100 माइनस x गुणे 100। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल कैसे आएंगे, तो आते हैं एक सवाल करते हैं और इस बार बेहतरीन सवाल करते हैं। क्वेश्चन इस तरह आएगा, कह देगा, सेम सवाल उठा लेते हैं कि चीनी की कीमत में 25% की कमी हो गई, पूर्व कीमत में लाने के लिए, पूर्व कीमत में लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है बच्चों, मूल्य चीनी की जो मूल्य थी वो गिर गई, चीनी का मूल्य गिर गया तो कह रहा पूर्व कीमत में लाना है। तो सीधी सी बात, जब मूल्य गिर गया है और पूर्व कीमत में लाएंगे तो क्या होगा, मूल्य को बढ़ाना होगा, मूल्य में वृद्धि करनी होगी। तो देखिए वृद्धि का परसेंट, सीधी सी बात है, वृद्धि परसेंट क्या होगा बच्चों, x अपान 100 माइनस एक्स गुणे 100। ये देखिए ये अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 25 अपान और 100 में से 25 जाएगा 75 गुणे 100। इसी को सॉल्व करेंगे, 25 अगर हम 25 25 75 आ जाएगा 100/3। इसी क्या लिख सकते हैं बच्चों, 33 सही 1/3%। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट से सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज मैं कहूंगा कि अपने नोट्स में इस तरह नोट कर लीजिएगा, और यही कम का परसेंट होगा तो इसी का उल्टा होगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं काम करना है, यहाँ पे 2-3 शब्द चेंज हो जाएंगे और ये भी कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। चलते हैं ये अगले सवाल पर कि कम का परसेंट कैसे होगा। इनके सवाल अभी आगे हैं आपके, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एग्जाम में भी ऐसे सवाल उठते हैं। अब देखिए बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। वो क्या आएगा, वो ये आएगा। इसके लिए मैं बात करूँ कम का परसेंट, यही अगर मैं सेम सवाल उठा लूं तो कहेगा यही कि चीनी के मूल्य में x% की वृद्धि हो गई पूर्व कीमत में लाने के लिए, पूर्व कीमत में लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ये देखो बच्चों, कितनी करनी पड़ेगी। चीनी के मूल्य में x% की वृद्धि हो गई, अगर बढ़ गई है तो पूर्व कीमत में लाने के लिए, यानी पहली वाली कीमत में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, मूल्य को गिराना ही तो पड़ेगा। तो कम का परसेंट यूज करना है, तो कम के परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, x अपान 100 प्लस x गुणे 100। यहाँ पे फिर मैं बार बार इंडिकेट कर दूं बच्चों, जब भी वृद्धि या ज्यादा या अधिक की बात करें तो नीचे हमेशा माइनस होता है,
और जब कम की बात करें या कमी की बात करें तो नीचे हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। एक सवाल लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। मान लिया सवाल ये है, कह दिया कि राम के वेतन में 25% की वृद्धि हो गई। देखिए, वस्तु के साथ साथ किसी इंसान का वेतन भी आ सकता है, किसी वस्तु की कीमत भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये इस टाइप के सवाल पे ये आपकी शॉर्टेज अप्लाई होगी। राम के वेतन में 25% की वृद्धि हो गई पूर्व कीमत में लाने के लिए। पूर्व कीमत में लाने के लिए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है, कमी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो सीधे आपको कुछ नहीं करना, कमी प्रतिशत का शॉर्टिक यूज कर देना। कमी प्रतिशत का शॉर्टिक क्या है, x अपान कमी कह रहा है तो नीचे क्या है बच्चों, प्लस नहीं होगा, x गुणे 100। देखिए x का मान यहाँ पे क्या दे दिया, x का मान आपका 25 दे दिया है, तो हम 25 यूज करेंगे और 100 में 25 जोड़ेंगे, 125 गुणे 100। 25 से करना 25 25 पंचे 125 होता है, 5 से काटेंगे। देखिए बच्चों, एक लाइन में ये आ गया 20%। आशा करता हूं ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं कि अगला टाइप इसी फार्मूले पर, इसी शॉर्ट ट्रिक पर, सॉरी फार्मूला नहीं कहूंगा मैं इसको, ये ट्रिक कहूंगा, इसी शॉर्ट ट्रिक पर और कौन से टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा तो वो भी आप जानिए कि वो अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगला कॉन्सेप्ट है आपका कि जब जेब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, टाइप 4 हो जाएगा, और ये आपकी हेडिंग बन जाएगी, जब जेब खर्च पर प्रभाव ना पड़े, यानी जेब खर्च पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे कीमत बढ़ जाए तो तब भी जेब खर्च पे प्रभाव ना पड़े, और कीमत कम हो जाए तब भी जेब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब आपके लिए सेंस पर आ रहा होगा ये कैसे सवाल बनते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सवाल हुबहू जब आएंगे ना तब आपको समझ में, ये वर्ड आपका सेम टू सेम वर्ड भी आपके सवालों पर आएगा। कहेगा कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो एक होटल वाला अपने उपभोग में कितने % की कमी कर दे कि उसके जेब खर्च में प्रभाव ना पड़े। ऐसे सवाल आएंगे तो सीधा सा बात वही बच्चों करना है आपको, ज्यादा या वृद्धि का प्रतिशत। अब आपको इसको याद कर लेना है, क्या होगा बच्चों, x अपान 100, यहां जब वृद्धि की बात करेगा तो यहां माइनस x गुणे 100, और जब कमी की बात करेगा ना बच्चों तब आप लोग क्या करेंगे, कमी प्रतिशत भी x अपान 100 प्लस x गुणे 100। अब देखिए, अब ये आप सोच रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट बनेगा कैसे, ये किस कॉन्सेप्ट पर आएगा, तो वो भी आप देख लीजिए वो क्या बनेगा। आएगा कैसे, कहेगा कि इसके लिए मैं बात कर रहा हूं ऊपर वाले के लिए, यानी जब ज्यादा या वृद्धि की बात कहेगा कि चावल की कीमत में, चावल की कीमत में x% की कमी आ गई, तो एक गृहिणी का मतलब समझा बच्चों, हाउसवाइफ, एक गृहिणी अपने उपभोग को यानी खर्च को, अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसके जेब खर्च पर
कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। कुछ ऐसे सवाल आएंगे। क्या कहेगा यहाँ पर, जैसे मैंने x ले लिया, वहां पर क्या होगा बच्चों, कोई संख्या आ जाएगी। कहा चावल की कीमत में x% की कमी आ गई, तो एक गृहिणी यानी हाउसवाइफ अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसके जेब खर्च पर प्रभाव ना पड़े। देखिए बच्चों, हमेशा क्या होता है, हम आप जैसे मिडिल क्लास में कभी आपने देखा ना, जब सीजन में कुछ चीज सस्ती हो जाती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने उपभोग को बढ़ा देते हैं। जब मान लिया आलू सस्ता हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, घर में खाने की चीजों में आलू की बढ़ोतरी कर देते। या जब टमाटर अभी हाल ही में 300 रुपए किलो हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया, जहां टमाटर आपका 5 किलो घर में आता था, तब कितना आता, 1 किलो आता। तो हम लोग कहाँ कम करते थे, अपने उपभोग में यानी अपने खर्चों में कम करते थे, लेकिन अपने जेब खर्च में हम प्रभाव पड़ने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास की जो सैलरी होती है, जो आय का स्रोत होता है, वो सीमित होता है। तो उसी पर आधारित सवाल है क्या कि चावल की कीमत में x% की कमी आ गई, तो एक गृहिणी अपने खर्च में x% की वृद्धि कर दे कि उसके x% में खर्च में कितने प्रतिशत, ये देखिए कितने का क्वेश्चन मार्क है, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसके जेब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब ये सवाल सेम टू सेम सवाल आ जाएगा एग्जामों में। कह दिया कि चीनी की कीमत में x% की कमी आ गई, तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि जेब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वृद्धि का परसेंट है, ये फार्मूला लगा देगा। और कमी वाला होगा तो ये लगा देगा। आते एक सवाल सॉल्व करते हैं, इसमें एक सवाल ही मैं सॉल्व करके इसको आगे चलते हैं कि और एग्जामों में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल मैं लेकर आ रहा हूं, कहेगा कि आइए एक सवाल से दोनों मैं सॉल्व कर दूंगा। कह दिया कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो राधा अपने उपभोग को कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि उसके जेब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए बच्चों क्या कहा, चीनी के मूल्य में x% की वृद्धि हो गई, तो पूछ रहा है कि राधा अपने उपभोग को कितना घटा दे, कम कर दे। वृद्धि हुई ना बच्चों, देखिए ये वाला कम घटा, ये आपका सेकेंड वाला है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो राधा अपने उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके जेब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छा पूछ क्या रहा है, कम का परसेंट पूछ रहा है कि ज्यादा का परसेंट पूछ रहा है उपभोग में कितने परसेंट की कमी कर दे, कमी का प्रतिशत पूछ रहा है उपभोग में। तो यहाँ पे 25 क्या है बच्चों, x है। तो सीधी सी बात, जब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो घर में जो खपत हो रही ना, जहाँ चीनी का ज्यादा यूज होता था, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने उपभोग में कमी कर देंगे। और वही पूछ रहा है कि उपभोग में कितने परसेंट की कमी कर दे। तो आप बताइए कमी का प्रतिशत है तो ये वाला कि ये वाला, ये वाला आपका फार्मूला, ये वाली शॉर्ट ट्रिक आपकी लगेगी। जब ये शॉर्ट ट्रिक होगी तो x/100 प्लस x इंटू 100, तो 25/100 में 25 जोड़ेंगे, 125 गुणे 100, तो 25 से करना 25, 25 पंचे 125 कितना, यानी राधा अपने उपभोग में कितना कम कर दे, 20% कम कर दे। अर्थात समझ रहे हैं कि अगर घर में 10 किलो चीनी आती थी, 25% रेट बढ़ने के बाद अगर 20% कम लाए चीनी, अर्थात 8 किलो चीनी आए ना, तो उसके जेब खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही पूछ रहा था, उपभोग राधा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कम कर दे, तो उपभोग में कितने परसेंट कर दे, 20% कम कर दे। यानी जो चीनी अगर माना 10 किलो आती थी, तो अब मान लेंगे कितनी आएगी,
8 किलो ही आएगी। तो ऐसे सवालों को इस तरह सॉल्व करना है। लेकर आते हैं इसी पर कि अब एग्जामों में कैसे कैसे आपके बेहतरीन सवाल बनते हैं। तो इन टॉपिकों को भी आप नोट करेंगे। ये देखें, ज्यादा वाला ये था, इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पर संख्या आ जाएगी। जब जेब खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनको आप नोट में जरूर नोट करिएगा। और बच्चों, एक नहीं दो नहीं 10-10 बार इस तरह के टॉपिक के सवाल आए। अभी मैं आपके पास प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आ रहा हूँ, देखिएगा कि तब आपको हैरानी होगी कि वाकई में इतने छोटे से शॉर्ट ट्रिक्स के सवाल और इतने महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो चलते हैं, लेकर आता हूँ कि ये कौन कौन से सवाल हैं आपके। तो आइए बच्चों, पहला ही सवाल देखिए, एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, एसएससी एमटीएस 2017 में आ जाओ, एसएससी में आ सकता तो आपके एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता है। कह रहा है यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। पहला वाला शॉर्ट ट्रिक क्या था बच्चों, ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। वही वाली शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज करने पूछ कह रहा है कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। वही आप समझ लीजिए, वही वेतन वाला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% ज्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो इन टॉपिकों में आपको क्या करना है, अधिक का प्रतिशत पूछ रहा है या ज्यादा का प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप खुद बताइए कि ज्यादा का परसेंट का शॉर्ट ट्रिक क्या थी, एक्स अपान 100 माइनस एक्स गुणे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक को पूछ रहा है कितने परसेंट अधिक है, तो एक्स के स्थान पर कितना है बच्चों, एक्स के स्थान पर 20 है तो पुट कर देंगे 20 अपान में 80, क्योंकि 100 से 20 जाएगा गुणे 100। 20 से करना 20, 20 चौको 80, 4 से काटे कितना जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कितना, ऑप्शन पहला था 16.66, ऑप्शन सेकंड था 20, ऑप्शन थर्ड था 25 और ऑप्शन फोर्थ था 10। आप खुद बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए उत्तर भी दिया हुआ है स्क्रीन पर आपके, उत्तर सी। देखिए उत्तर आ गया कितना, 25 आया। देखिए एक लाइन में आंसर आ रहा है, एसएससी में आया हुआ सवाल, देखिए आपके एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल क्या है, देखिए अगला भी सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2016 में। देखिए एसएससी सीजीएल में ऐसी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक पर आधारित सवाल एसएससी सीजीएल लेकर आए। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई तो उसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। वही मेरा टॉपिक जो मैंने आपको हेडिंग डला के देखिए अपने नोट्स में, क्या पूर्व कीमत में लाने के लिए। देखिए क्या हुई, मूल्य में गिरावट हुई है, मूल्य में गिरावट हुई है, कितने की 10% की गिरावट हुई है। तो पूर्व मूल्य में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल्य को मूल्य में वृद्धि करनी पड़ेगी। यही पूछ रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि या ज्यादा का परसेंट क्या होता है बच्चों, एक्स अपान 100 माइनस एक्स गुणे 100, और x की जगह में वैल्यू कितना है 10, उठा के रख दीजिए। देखिए 10 अपान 100 में से 10 जाएगा 90 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 बटे 100 बटे 9, और ये हो जाएगा 11 सही 1 बटे 9। देखिए बच्चों एक लाइन का आंसर आ रहा है, अब खुद बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट की, ऑप्शन सेकंड की, ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन फोर्थ। देखिए ऑप्शन फोर्थ आपका आ रहा है 11 सही 1 बटे 9%। देखिए एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, फिर एक सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है कि चावल की कीमत में, देखिए बच्चों फिर आपका एसएससी सीजीएल 2016 में ही आया हुआ है, इसी शॉर्ट ट्रिक पर बेस है। कह रहा है चावल की कीमत में 60% की वृद्धि हो गई। चावल को पुनः मूल कीमत में, मूल का अर्थ समझ रहे हो, पूर्व कीमत में लाने के लिए नई कीमत में कितना कम करना होगा। यानी कह रहा है कि चावल की कीमत में 60% की वृद्धि हो गई तो पूर्व में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कीमत में कमी करनी होगी। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए कमी प्रतिशत की शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या दी है, x अपान 100 प्लस x गुणे 100। अब बच्चों बताइए x का मान यहाँ क्या है, x का मान यहाँ 60 है।
और यहाँ 100 में 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 160 गुणे 100। इसी को आपको हल करना है, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16, फिर 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 2 चौको 8 और 50, फिर 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 25। 25 का 3 में गुणा होगा तो 75/2 आएगा। इसी को मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो 2 3 6 और 1 हो जाएगा 2 से 14, 37 सही 1/2% आएगा। तो आप खुद बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 33 सही 1/3%, ऑप्शन सेकंड है 37 सही 1/2% और ऑप्शन फोर्थ है 40 और ऑप्शन फोर्थ है आपका 45%। तो आप खुद देखिए बच्चों कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 37 सही 1/2%। देखिए कितने आसानी से हो गया ये सवाल। अब देखिए बच्चों एक सवाल फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वही जिस सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 बार एग्जामों में पूछा गया। देखिए आपके स्क्रीन के सामने होगा, कितना महत्वपूर्ण और कितना छोटा सवाल है। आप एक लाइन में इस सवाल का आंसर देंगे, पर देख रहे हैं 2014 में भी आया, 2012 में भी आया, 13 में भी आया, 14 में भी आया, सीजन में भी आया, एमटीएस में भी आया, 10+2 में भी आया और साथ में आपके सीजन में भी तो आया ही तो है। देखिए कितना छोटा सा महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने % कम है। सेम सवाल मैंने आज आपको कराया है, अभी शुरू के वीडियो में कराया। पूछ क्या रहा है बच्चों, कम का परसेंट पूछ रहा है, कम का परसेंट पूछ रहा है। तो x/100 प्लस x इंटू 100 और x के स्थान कितना है 50% अधिक है तो 50/100 में 50 जोड़ेंगे 150 गुणे 100, काटेंगे तो 50 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 100/3 को हम आप क्या लिखते हैं 33 सही 1/3%। आप खुद बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए आया आपको समझ में ना कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। देखिए ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। कब आया, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2009 में आया हुआ सवाल है बच्चों। कहाँ आया हुआ है, 2009 में आया हुआ सवाल है। कह रहा चीनी के भाव यानी मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से कोई परिवार चीनी के उपभोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। भाई लास्ट का टाइम, लास्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, जब जेब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप खुद बताइए क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई, कितनी 40%। तो सीधी सी बात क्या करना पड़ेगा, उपभोग को कम करना पड़ेगा। जब उपभोग को कम करना पड़ेगा तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कमी % ज्ञात करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, x/100 प्लस x गुणे 100। अब यहाँ पे 40 x का मान कितना था 40 और ये 140 गुणे 100, क्योंकि 100 में 40 जोड़ोगे तो बच्चों कितना आएगा 140 ही आएगा। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 200/7। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, शेष बचा 6, वो कितना गया 60 हो गया। तो 7 7 49, 7 8 56 होता है। 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। देखिए आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2009 में आया हुआ है। तो अब तो आपको विश्वास हो ना कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपके एग्जाम में आता हुआ है और वही आएगा, ये पूरी उम्मीद है, ये मेरी गारंटी है। एक भी सवाल मेरे वीडियो से अलग नहीं होंगे, इतनी गारंटी है। मैथ में देख लीजिएगा, हम उसी दिन बात करेंगे जिस दिन पेपर होगा आपका, तब मैं वीडियो में डाल के आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये सवाल मैंने ये कराया था। हाँ अंकों में हेरफेर होगा क्योंकि मैथ है बच्चों, अंकों में हेरफेर होगा पर कॉन्सेप्ट मेरे ही होंगे। मैं इतना विश्वास है मुझे अपनी पढ़ाई पर, 10 साल का एक्सपीरियंस है और सिर्फ सर यूपीपी में जितना मैंने सिलेक्शन दिया ना सर मैंने किसी और फील्ड में नहीं दिया है। आते हैं इस पर। और अगला सवाल कौन सा हो सकता है, अगला भी सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है और सीजीएल का उठा हुआ सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, यदि मनोज की आय महेश की आय से 150 अधिक है तो बताइए महेश की आय मोहन की आय से कितने % कम है। पहला ही कॉन्सेप्ट था, ए की आय बी की आय से इतने % ज्यादा है या ए की आय बी की आय से इतने % कम है। तो क्या 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 वही चीज आ गई। कह रहा है मोहन की आय महेश की आय से 150 अधिक है तो महेश की आय मोहन की आय से कितने % कम है। पूछ क्या रहा बच्चों,
कम का परसेंट पूछ रहा है तो फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक आपकी क्या होती है, x अपान 100 प्लस x गुणे 100 तो 150। अब देखो बच्चों 100 में 150 जोड़ेंगे यानी 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 250 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 से 15 और 5 50 25, 5 से इसको काटेंगे तो 20 आएगा और 3 60% आया। तो आप खुद बताइए ऑप्शन कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है 40%, सेकंड ऑप्शन है 50%, थर्ड ऑप्शन है 60% और फोर्थ ऑप्शन है 45%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 60% आते हैं। फिर एक सवाल पर बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, देखिए वही बात आ गई, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 10 बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है, x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितने परसेंट अधिक है। देखिए एग्जामों में आने की झड़ी लगा दी है बच्चों, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, फिर 2003, 2005, 2006, 2010 और 2010 इतने बार आया हुआ ये प्रश्न है। तो क्या आपके एग्जाम में नहीं है सर, आएगा, रिपीट करेगा, पक्का रिपीट करेगा। इससे ये मालूम चलता है ना कि इस कॉन्सेप्ट के सवाल ज्यादा उठते हैं एग्जामों में। तो आते हैं सवाल सॉल्व करते हैं। कह रहा है x का मान y से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक यानी ज्यादा का पूछ रहा है बच्चों, ज्यादा का परसेंट पूछ रहा है तो क्या होता है सॉल्व, x अपान 100 माइनस x इंटू 100। देखिए ज्यादा का परसेंट होगा तो माइनस, कम का परसेंट होगा तो प्लस। कितना 25%, x का मान 25 है और 100 में से 25 जाएगा 75 गुणे 100, 25 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा तो 100/3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 33 सही 1/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, 33 सही 1/3%। देखिए बच्चों ये आपका हुआ 33 सही 1/3% हुआ। आते हैं अगले सवाल पर। अगला भी सवाल आपके लिए बहुत ही, देखिए बच्चों आज की मैं इसलिए मैंने पहले कहा ना बहुत मैं खुश था आज की वीडियो बनाने में, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि मुझे अपने दिन याद आ गए कि जब मैं आपकी तरह कंपटीशन के एग्जामों में था। चलिए आते हैं अगले सवाल की। अगला भी सवाल देखिए बच्चों, एक नहीं दो नहीं कई बार आया, एसएससी सीपीयू में आया, एसएससी सीजीएल में आया, 10+2 में आया और सीजीएल में तो आया ही है 2003, 2004, 2011, 2010, 2016, 2016। रिपीट करते हैं ये सवाल, क्योंकि रिपीट करते हैं ना तो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण। मैंने हमेशा इस बात को कहा बच्चा पहले एग्जाम के दायरे को आप देखिएगा, आपके एग्जाम का दायरा क्या है और कौन से सवाल आने की पूरी संभावना होगी। ऐसे सवालों की आने की संभावना होती बच्चों। कभी कभी हमारे बच्चे क्या होते हैं ना, इतने लंबे लंबे क्वेश्चनों में भागते हैं कि जिनके एग्जामों में या तो आना ही बंद हो गए या तो बहुत रेयर केस में वो एग्जामों में आते हैं। तो पहले उन्हीं क्वेश्चनों पे फोकस करिए जो एग्जाम में आते हैं, जिनके आने का पैटर्न या कहा जाए कि जिनका दौरा चल रहा, मतलब जिनका दौर चल रहा है, इन क्वेश्चनों के आने का दौर है ये बच्चों। तो चलते हैं अगले सवाल पर कि ये सवाल क्या है। कह रहा जोसेफ की आय 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाना, वही पूर्व कीमत में लाना है तो उसकी कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। देखिए जोसेफ की आय 10% की कमी हो गई, कह रहा पूर्व कीमत में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा उसकी आय को। पूर्व कीमत में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी होगी। तो वही ज्यादा या वृद्धि का परसेंट, वृद्धि का परसेंट क्या होता है बच्चों, x अपान 100 माइनस x गुणे 100। अब देखिए x का मान कितना है 10%, तो 10 और यहाँ पे 90 गुणे 100 काटूंगा बच्चों तो 10 100/9 ये हो जाएगा 1199, यानी 11 सही 1/9%। क्या आएगा बच्चों, 11 सही 1/9% आएगा। तो आप बताइए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, ये भी आंसर कितना आ गया 11 सही 1/9। तो देखिए बच्चों आज कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। एक सवाल और आप लोगों के लिए कह रहा है कि वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पाद में 20% कम हो गया, कार्यों के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पाद पुनर्स्थापित हो जाए। अर्थात उत्पाद में 20% की कमी हो गई
और पूर्व कीमत में कह रहा ना कि ये देखिए आरंभिक उत्पाद पुनर्स्थापित हो जाए, यानी पूर्व में करने के लिए क्या करें, वृद्धि ही तो करना पड़ेगा। कह रहा कार्य के घंटों में कितने % की वृद्धि कर दे, वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए बच्चों, और सवाल सीजीएल में आया हुआ है, इतने हल्के में मत लिया करिए हमारे वीडियो को। मैं कह रहा हूँ चैनल नया है पर लेकिन बेहतरीन है। आपको ऐसे ऐसे मैं सवाल लेकर आता हूँ जो सीजीएल के सवाल है बच्चों। कांस्टेबल की या वीडियो कांस्टेबल की क्लासेस चलने पर आप सीजीएल के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो देखिए एक्स का मान कितना है 20%, 80 गुणे 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80। देखिए मैंने क्या किया, 100 में से 20% कम था, 20 पुट करेंगे, 100 में से 20 कम होगा, 80 आएगा। तो ये देखिए बच्चों कितना है, 25% आया। ये पूछ रहा था कि कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए बच्चों ये थी आज की प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला। मेन उद्देश्य था कि जो मैंने आज आपको शॉर्ट ट्रिक बताई उसके कॉन्सेप्ट और किस किस टाइप में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वो सारी चीजें थी। और बेहतरीन एग्जामों में उठे हुए प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट्स किया करिए। कोई क्वेरी हो या कोई आपकी राय हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, जिससे हमें यह मालूम चलता है कि हम और कितना बेहतर कर सकते हैं, और वो बेहतर आपकी राय से ही हो पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। मिलते हैं प्रतिशत के अगले नए टाइप पर, और नया क्या मैं लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।